नमस्कार, मेरी YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। लंबे वक्त के बाद मुलाकात हो रही है और आज एक मध्य प्रदेश के सियासी टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए। अब इसके बाद 9 राज्यों की 12 सीटें राज्यसभा सीटों पर अब चुनाव होना है। उपचुनाव इन सीटों पर तो होना है, लेकिन मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट बची है जो हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, उनकी ये सीट खाली है और इस पर उपचुनाव होना है। 3 सितंबर को ये उपचुनाव होना है और इसके लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। लेकिन इससे पहले कि मध्य प्रदेश में आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो इस सीट पर चुनाव लड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में हम देखें तो कई बड़े चेहरे इस समय जो कहें कि पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया है या पार्टी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वो नहीं निभा रहे हैं या पार्टी से नाराज चल रहे हैं या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और देखा जाए तो एक लंबे वक्त तक उन्होंने पार्टी में हालांकि अहम भूमिका भी निभाई है। यदि हम बड़े चेहरों की बात कर ले तो जब से ये उपचुनाव होना है राज्यसभा के लिए, तब से ही बीजेपी के पास एक लंबी फहरिस्त है और जिसमें बड़े चेहरों पर यदि सबसे पहले नजर डालें तो गोपाल भार्गव का नाम सामने आ रहा है। इसके इतर यदि देखें तो हम नरोत्तम मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है और ये वो नेता है बीजेपी के जो कद्दावर भी हैं और लगातार बीजेपी में सक्रिय रहे हैं। गोपाल भार्गव लंबे वक्त तक राजनीति में सक्रिय रहे, कई बार के विधायक वो रह चुके हैं और कैबिनेट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और वहीं नरोत्तम मिश्रा की बात करें, नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री भी हैं और इसके इतर यदि देखें तो 2 लाख कांग्रेसियों को बीजेपी में ज्वाइन कराने का, यानी विधानसभा और लोकसभा के दौरान उन्होंने जो ज्वाइनिंग कैंपेन चलाया था उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जहां उन्होंने कांग्रेस को खाली करने का काम किया था। इसके अलावा हम देखें तो कैबिनेट मंत्री वो रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी वो संभालते आए हैं और हाल ही में वो बेहद ही सक्रिय भूमिका में दिखाई दिए थे। इसके अलावा यदि हम देखें तो जब विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उनके कुछ करीबी व्यक्तियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि नाम स्पष्ट नहीं है और कहना भी जल्दबाजी होगा कि आखिर वो कौन से बड़े चेहरे हैं, लेकिन सिंधिया के कद के नेताओं की ही तलाश फिलहाल की जा रही है और इन तलाश में सबसे पहले नाम नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव का ही सामने आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल बेहद ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऐसे में यदि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की यानी राज्यसभा सीट खाली हुई है तो इस पर जब उपचुनाव होना है तो कौन सा वो बड़ा चेहरा होगा जो इस राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लड़ेगा, चुनावी मैदान में होगा। और देखने वाली बात होगी किस तरह से इस पर परिणाम घोषित होते हैं।